हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे JEE अप्रैल बैच का PEBT सॉल्यूशन। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम व्हेन। तो बेटा कब रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो ये सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको सीधा याद रखना है कि जब हमारे पास क्या होता है बेटा RF इज इक्वल टू बेटा क्या होता है RB होता है, तभी हमारे पास क्या होता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा बनेगा बेटा, बॉम्बे बनेगा। क्लियर। चलो 32 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन रैपिडली। राइट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम सेम एट इक्विलिब्रियम्स। नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम पे सेम नहीं होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट बट डिफरेंट। हाँ, कांस्टेंट होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो 32 का आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा, सी बनेगा। कौन सा बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2। राइट, हमारे पास रिएक्शन है N2O4 में से क्या बन गया, NO2 बन गया। कैरिड आउट एट 280 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर मेरे पास क्या, थ्रू द प्रोसेस कांस्टेंट है। डन। व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड 0.2 मोल्स ऑफ N2O4, यानी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है किसका बेटा, N2O4 का। ये N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन है। राइट, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। राइट, एंड 2 × 10⁻³ मोल ऑफ NO2 आर प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी ये मेरे पास कंसंट्रेशन किसका गिवन है बेटा, प्रोडक्ट का गिवन है। तो क्या पूछा गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन पूछा गया है। राइट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है बेटा, मोल्स गिवन है, लेकिन कंसंट्रेशन अगर मुझे चाहिए, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम मेरे पास क्या है बेटा, 2 है, 2 लीटर है। राइट, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का लेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास कौन है, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा, रिएक्शन के अंदर। तो रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंसिंग के अंदर 2, तो बेटा उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेरे पास कौन है, रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बेटा हमारे पास गिवन है, तो वो गिवन है 0.2। राइट, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिल जाएगा। ये मिल गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कितने प्रेजेंट है अवेलेबल, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो हमें हो जाएगा 1। डन। तो चलो इसको हम लोग सीधा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए बेटा। राइट, तो यह बन जाएगा 10⁻⁻6। यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0.-1। ये चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा आंसर 10⁻5। और ये हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा बेटा, तो आंसर है हमारे पास ये 2 वाला तो कैंसिल हो गया। राइट, ये -2 ये -5, तो आंसर बनेगा हमारे पास सी। तो 33 का आंसर हमारे पास बनेगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है बेटा, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 gives 2HI, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI आर गिवन। हमको हमारे पास तीनों दिन कंसंट्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, यानी हमारे पास क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम निकालना, तो कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन है बेटा, गैसियस फॉर्म के अंदर तो हमारे पास है HI, तो HI का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 28। राइट, और उसका क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको लोग इजी गिव्स कर देते हैं। राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास कौन है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी इसका कंसंट्रेशन हमारे पास 8, और कंसंट्रेशन ऑफ I2 उसका कौन सा कंसंट्रेशन हमारे पास 3। क्लियर। तो बेटा इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास नियर अबाउट कितना जाएगा, 32.6 समथिंग आंसर आएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा, आंसर बॉम्बे बनेगा। कौन सा बनेगा, बॉम्बे। डन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 के अंदर क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। राइट, तो ये मेरे पास रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी बेटा, 4 × 10⁻⁴। क्लियर। तो अगर हम लोग बोल देते हैं पहले इक्वेशन के लिए कि N2 + O2 gives 2 मोल्स ऑफ NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कौन है बेटा, K1 है। कौन है, K1। डन।
और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर। अब द वैल्यू ऑफ के सी, यानी हमारे पास के सी की वैल्यू गिवन है, यानी इसको के सी को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा K1 बोल रहा हूँ, के सी भी लिख देते हैं, चलो के सी है तो के सी लिख देते हैं, राइट। अब फॉर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन यहाँ पे कौन सी बेटा NO, इट गिव्स क्या बेटा 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, राइट। तो इसकी ये क्या बन जाएगा KC बन जाएगा, क्या बन जाएगा KC। क्लियर। तो पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इसका KC की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्लियर। देखना यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे KC और KC के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए बेटा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि KC और KC एक दूसरे क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, KC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KC। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करेंगे, यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 2 है, और यहाँ पे मेरे पास कौन बेटा 1/2 है, क्या बेटा 1/2। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास KC और KC जो रहेगा उसके बीच में रिलेशन कौन सा बनेगा, तो बेटा उसके बीच में रिलेशनशिप हमारे पास जो बनती है वो कौन सी बन जाएगी तो वो बनने वाली है कि हमारे पास जो KC की वैल्यू है वो कितनी की हुआ है बेटा हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁴ डन, और KC की वैल्यू जो कौन सी बेटा 1/2 डन। तो KC और KC की जब बात होती है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा KC जो है, क्लियर, वो KC के साथ क्या करेगा, हम लोग इंटर रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, यहाँ पे हमारे पास कौन बेटा 1/2 है, क्या है 1/2। तो जब भी KC और KC की बात होगी तो सिंपल क्या कर दो बेटा कि जो भी हमारे पास आंसर है कौन सा वाला K वाला, कौन सा वाला K वाला, तो हम लोग क्या करेंगे उसको KC के ऊपर क्या लगा देंगे 1/2 से डिवाइड करें, और 1/2 का मतलब क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा रूट KC, क्या हो जाएगा √KC। क्लियर। बस वैल्यू रख देनी है, सिंपल है ये भी क्वेश्चन। कौन सा बनेगा 4 इंटू √4 इंटू 10⁻⁴, क्लियर, √4 इंटू 10⁻⁴, यानी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², राइट। ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1/2 का मतलब कितना होगा 50। तो नियर अबाउट हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा 50 बनेगा, तो आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा बॉम्बे, कौन सा बनेगा बेटा बॉम्बे, राइट। ये बन जाएगा √4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास आंसर है 1/2 इंटू 10⁻⁻², ऊपर चला जाएगा कौन सा हो जाएगा +2 डन। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा ये 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², यानी हमारे पास आंसर कौन सा बनता है 50, कौन सा बनता है 50 बनता है। तो 35 का आंसर बनता है बॉम्बे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी वाला। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। बस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 हमारे पास गिवन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं K1 बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं K2 बोल देते हैं, राइट। तो क्या पूछा गया है भाई, तो उसके अंदर पूछा गया है K1 और K2 के बीच रिलेशनशिप क्या हो जाएगी। तो हमको पता है कि इसके अंदर देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, तो ये NO2 में से क्या बना बेटा NO बना, ये 1 मोल के लिए रिएक्शन गिवन है, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO2 कर दिया, क्या कर दिया 2 मोल्स ऑफ NO2। तो बट ऑब्वियसली सामने वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका N फैक्ट जो रहेगा N की वैल्यू उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो पावर होगी उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, तो K2 इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा बनने वाला है कि 1 क्या हो जाएगा K1, लेकिन यहाँ पे देखो फैक्टर हमारे पास कौन सा है, तो K1 का हम लोग क्या लगा देंगे पावर 2, तो आंसर कौन सा बनेगा K2 इज इक्वल टू 1/K1², आंसर इज इक्वल टू D, राइट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या है कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है अमोनिया के लिए, राइट। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। द वैल्यू ऑफ Kp की वैल्यू गिवन है 1.44 इंटू 10⁻⁵ व्हेन पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड एट एटमोस्फियर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Kc विथ कंसनट्रेशन इन मोल पर लीटर, यानी मेरे पास Kp की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मुझे पता है बेटा Kp इज इक्वल टू क्या होगा Kc इंटू RT रेज़ टू डेल्टा Ng। यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू कौन सी बन जाएगी, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू NP माइनस NR।
एनपी की वैल्यू कौन सी है, प्रोडक्ट के अंदर 2 है, रिएक्टेंट के अंदर मेरे पास कितने हो गए 3 + 1 = 4, यानी 2 - 4 = आंसर कौन सा होगा बेटा -2 होगा। या डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे पास कौन सी बेटा -2 है। मुझे के सी की वैल्यू निकालनी है, के पी की वैल्यू गिवन है, राइट। आर और टी की वैल्यू मुझे पता है 0.082, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 500, तो के पी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 1.44 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.082 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होगा 500 डिग्री सेल्सियस, राइट। और चलो तो 500 हमने ले लिया है यहाँ पे सीधा, डन। और उसके बाद जो डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी बेटा, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी -2, कौन सी बन गई -2 = क्या बन गया के सी, क्या बन गया के सी, डन। तो देखो आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है बेटा, तो बस यही तो बन रहा है, तो 1.44 इंटू 10⁻⁻5। देखो आगे कुछ कैलकुलेशन की नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। तो 1/44 10⁻⁻5, यस ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चलो वेरी गुड। 0.082 यानी 8.314 वाला आंसर गया हमारे पास, यानी सेकंड ऑप्शन गया, इंटू 500 है। लेकिन 500 को बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये डिग्री सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, तो उसमें ऐड करेंगे 273, क्या ऐड करेंगे 273, तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास 773, कौन सा बनेगा 773 केल्विन। थोड़ा सा ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस में गिवन है हमारे पास, किसमें चाहिए केल्विन के अंदर। तो 0.082 इंटू 773 यानी 500 वाली फर्स्ट ऑप्शन भी गया, डन। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन गया है। अब बचा कौन बेटा, तो देखो ये 0.082 इंटू 773 केल्विन, उसका पावर कितना होगा -2 होगा, कितना होगा -2। तो के सी की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 1.44 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्या है बेटा 0.082 मल्टीप्लाई बाय 773 और उसकी पावर कितनी होगी -2 आएगी, कितनी आएगी -2 आएगी। यही हमारे पास के सी की वैल्यू है। और वो हमारे पास यहाँ पे देखो पावर 2, यहाँ पे -2, तो आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा दिल्ली, कौन सा बनेगा दिल्ली। तो 37 का आंसर बन रहा है दिल्ली। बात करते हैं 38, द रिएक्शन ऑफ CO + Cl2 गिव COCl2 Kp/Kc = तो बेटा मुझे पता है कि क्या है बेटा Kp = Kc इंटू RT⁻⁴ Ng। यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू निकालो बेटा, तो 1 - 2 = कितना होगा -1। यहाँ पे RT की वैल्यू पूछी गई है, तो Kp/Kc = क्या होगा RT⁻⁴ बेटा कौन सा होगा -1, और RT⁻⁻1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/RT, क्या हो जाएगा 1/RT। तो 38 का आंसर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर सी बनेगा। 39 की बात करेंगे, क्या है बेटा Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो Kc मुझे निकालना है, बराबर। तो रिएक्शन हमारे पास कौन है SO2 O2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा SO3। तो Kp = 1.3 इंटू 10⁻⁻3, राइट। और टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है बेटा 700 केल्विन है, ध्यान से समझना है केल्विन है। आगे देखो 501 में कैंसिल था सेल्सियस था, डन। अब Kc की वैल्यू मुझे निकालनी है सेम टेम्परेचर के ऊपर, राइट। तो डेल्टा Ng की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रीज़न क्या है Kp = क्या होगा Kc इंटू RT⁻⁴Ng, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, डेल्टा Ng = 2 - 3 = -1 हो जाएगा, राइट। तो Kp = Kc इंटू RT⁻⁴Ng यानी 0.082 केल्विन हमारे पास कितना गिवन है 700 केल्विन है, और उसकी वैल्यू कौन सी होगी बेटा -1। अब मुझे Kc को ढूंढना है, तो सब्जेक्ट बनाऊंगा किसको बेटा Kc को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो Kc = क्या बन जाएगा Kp/0.082 मल्टीप्लाई बाय 700 -1। Kp की वैल्यू बेटा रख दो, Kp की वैल्यू यहाँ पे रख दो। चलो Kp की वैल्यू कितनी गिवन है, तो वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻3 1.3 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 0.082 मल्टीप्लाई बाई 700 -1, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसका आंसर हमारे पास नियर अबाउट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आंसर आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है, दिल्ली। कौन सा बन रहा है बेटा, दिल्ली बन रहा है, डन। चलो क्लियर। 40 की बात करेंगे। 40 के अंदर कौन है कि द नेट रिएक्शन कोसेंट फॉर द रिएक्शन
यानी इसके अंदर रिएक्शन गिवन है Q इज इक्वल टू NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू H2 का क्यूब, राइट। द रिएक्शन विल बी प्रोसीड फ्रॉम द राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट टू लेफ्ट हम लोग जा रहे हैं, क्लियर। वेयर द Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc हमारे पास कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमको पता है कि जब भी राइट टू लेफ्ट जाना मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट। यानी प्रोडक्ट जो है वो जनरली किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास 3 है कि अगर QP इज इक्वल टू क्या होगा बेटा KC, राइट। आई तो QC इज इक्वल टू KC तो होगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, राइट। QC लेस देन KC होगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट टू राइट में जाएगी। और तीसरा केस कौन सा होगा, QC ग्रेटर देन बेटा कैसा होगा, KC होगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की साइड यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, राइट। और यहाँ पे कौन सा केस गिवन है बेटा, यहाँ पे पूछा गया है राइट टू लेफ्ट, यानी मुझे राइट टू लेफ्ट यानी प्रोडक्ट में से कहाँ पे कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट के अंदर। तो आंसर कौन सा बनेगा, QC ग्रेटर देन KC। तो ऐसा आंसर हमारे पास कौन सा होगा, आंसर नंबर डी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 के अंदर क्या है बेटा, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट हैविंग द जनरल फार्मूला MX2। तो चलो MX2 यानी MX2 टाइप अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी KSP की वैल्यू हमको गिवन है। KSP की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻12 है, डन। तो कंसंट्रेशन ऑफ M+2 आयन इन एक्वस सॉल्ट में कितना होगा, तो बेटा मुझे पता होना चाहिए कि जब भी MX2 की बात होती है, क्लियर, तो वो किस में डिसोसिएट होता है बेटा, तो M+2 में डिसोसिएट होता है और यहाँ पे 2x माइनस में डिसोसिएट होता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, KSP की वैल्यू निकाल, तो KSP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 4s³ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4s³। उसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, मुझे निकालनी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट की गिवन है, राइट। द कंसंट्रेशन यानी मुझे क्या निकालना, S निकालना है, क्या निकालना, S। यानी इसमें से बेटा क्या करूँगा, S को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये, तो S³ इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, KSP अपॉन क्या बन जाएगा 4। अगर इसमें मैं S में कन्वर्ट करूँ तो S इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, KSP अपॉन 4, उसका क्या बन जाएगा 1/3, राइट। KSP अपॉन 4 उसका क्या हो जाएगा बेटा 1/3, डन। चलो KSP की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 4 इंटू 10⁻12, क्लियर। और हमारे पास 4 भी गिवन है, तो चलो लगा देते बेटा 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 रेस टू क्या हो जाएगा 1/3, 4 कैंसिल, यानी आंसर कितना बन गया 1, क्लियर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻, हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा -4, कितना बन जाएगा -4 मोलार, डन। क्योंकि यहाँ पे कितना गिवन है -12 है, कितना बेटा -12, डन। चलो क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर बी बॉम्बे। तो 41 का आंसर है बॉम्बे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। ऑन पासिंग द करंट ऑफ HCl गैस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, अगर द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, यानी यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की बात हो रही है। जैसे हम लोग बेटा HCl गैस को पास आउट करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl है वो क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, बॉम्बे। कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या है कि 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड बराबर, ध्यान से समझ लेना, उसकी pKa की वैल्यू भी 5 गिवन है। 10 ml 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन, उसकी pKb की वैल्यू 5 गिवन है। इक्विवेलेंस पॉइंट अकर्स एट pH, तो समझो बेटा वॉल्यूम सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम, pK और pKb की वैल्यू सेम। मतलब हुआ क्या कि जितना एसिडिक नेचर रहेगा उसका कितना रहेगा बेटा, बेसिक नेचर रहेगा, सबके लिए, दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा, देखो बेटा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कौन सी हो जाएगी बेटा, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, उसकी pH होगा तो वो कौन सा बनेगा, न्यूट्रल। कौन सा बनेगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल की pH कितनी होती है बेटा, 7। कितनी होती है, 7। ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको इसको डिटेल में बेटा सॉल्व करना है, डन, तो हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा हमको कुछ नहीं करना है, हमारे पास सिंपल किसका इक्वेशन है बेटा,
मुझे क्या पूछा गया, pH पूछा गया है, राइट। तो pH इज इक्वल टू क्या लगा देंगे हम लोग, इक्वेशन 1/2 इंटू लॉग ऑफ किसकी वैल्यू बेटा, pKa की वैल्यू, राइट, प्लस लॉग ऑफ क्या लगा देंगे हम लोग, लॉग ऑफ Kw की वैल्यू लगा देंगे, माइनस क्या कर देंगे बेटा, बेसिक नेचर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लॉग ऑफ Pkb। इस इक्वेशन के अंदर अगर आपने वैल्यू रख दी तो pH की वैल्यू आपको कौन सी मिल जाएगी बेटा, 7। कितनी मिल जाएगी आपको, 7 मिल जाएगी। ओके, राइट। चलो, तो ये होगा हमारे पास 43 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी बेटा, 43 के अंदर यहाँ पे वैल्यू लगानी है, हाँ, pKa pKb। ओके, वेरी गुड। चलो, राइट। तो pKa और pKb की वैल्यू के ऊपर से आप लोग क्या निकाल सकते हो, Ka और Kb भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, Ka और Kb। तो इसके अंदर यहाँ पे आप क्या लगा दो, Ka, और किसके लिए लगा दो, Kb, राइट। तो इक्वेशन कौन सा बनेगा, -1/2 log Ka प्लस log Kw माइनस log Kb, राइट। चलो, तो उसके ऊपर से हमारे पास क्योंकि pKa की वैल्यू गिवन है तो Ka की वैल्यू मुझे मिलेगी, बराबर। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर्स फॉर्म एन एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए, तो बेटा हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए देखो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, राइट। ये देखो वीक एसिड, और उसका बेटा क्या होगा, सॉल्ट है। क्या है बेटा, सॉल्ट। किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो हमारे पास ये क्या शो करेगा, एसिडिक बफर शो करेगा, राइट। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, बी बनेगा। क्लियर। चलो, 45 की बात करते हैं कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.2 मोलर ऑफ NH4OH है एंड 0.02 मोलर ऑफ NH4Cl है, और pKb की वैल्यू हमारे पास बेस की कितनी गिवन है, 5। तो मुझे pH की वैल्यू निकालनी है, राइट। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, pH की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखते हैं pH की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो जब भी हमारे पास pOH की वैल्यू है और मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है, डन। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा बनेगा बेटा, तो इक्वेशन बनेगा pOH इज इक्वल टू pKb माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, जो बेस होगा वो। क्लियर। अब इसके अंदर मुझे सिंपल क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। चलो, pKb की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है बेटा, तो pKb ऑफ द बेस कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो लगा देंगे pOH इज इक्वल टू pKb माइनस क्या कर देंगे बेटा, लॉग, यहाँ पे होगा सॉल्ट, यहाँ पे होगा हमारे पास बेस, डन। चलो, pKb की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 माइनस यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, लॉग, डन। अब हमारे पास कौन है, सॉल्ट कौन फॉर्म कर रहा है, तो सॉल्ट हमारे पास कौन है, NH4Cl, राइट। और उसका कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है बेटा, 0.02, कितना है, 0.02 डिवाइडेड बाई बेस जो है, बेस मेरे पास कौन NH4 है, तो उसका कौन सा होगा बेटा, 0.2। क्लियर। जैसे ही बेटा मैंने इसकी वैल्यू को बेटा क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, डन। तो इसका pOH का आंसर हमारे पास कितने वाला है, आने वाला है, तो pOH का आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा यहाँ पे 4। कितना आ जाएगा, 4, डन। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, pH की वैल्यू चाहिए, मुझे पता है क्या है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितना होता है, 14, राइट। तो pH की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो pH इज इक्वल टू क्या बनेगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 10। क्या बनेगा, 10। तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर ए। कौन सा बनेगा, आंसर नंबर ए। तो 45 का आंसर कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। बात करते हैं 46 के लिए। क्वेश्चन क्या है 46 के लिए, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस गिवन है, राइट, तो मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू बेटा, pH की वैल्यू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि अगर जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH की वैल्यू गिवन है, राइट, तो क्या बन जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻⁷, डन। तो pOH की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो pOH की वैल्यू बन जाएगी 7। कितनी बन जाएगी बेटा, 7 बन जाएगी, डन। तो अगर मुझे निकालना है pH की वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा बनेगा, pH प्लस pOH इज इक्वल टू कौन सा होगा, 14। इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, 7। तो pH प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू क्या बन गया, 7। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, 7। कौन सा बन जाएगा, 7, डन। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। चलो, क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर क्या गिवन है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हमारे पास है एक इक्वेशन है कि
certain buffer solution contains equal concentration of 3.9 into 10 minus 5 x minus and hx and the kb of x minus is 10 raised to the power minus 10 the pH of the buffer is right। यानी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि जब x माइनस जो है वो वाटर के साथ बेटा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा HX प्लस क्या बन जाएगा OH माइनस, क्या बन जाएगा OH माइनस। डन। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन बना उसके ऊपर से हम लोग किसके लिए निकालेंगे, तो मेरे पास बेस है तो बेस के लिए हमारे पास क्या निकालेंगे, KB इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइट। तो जब भी हम KB की वैल्यू की बात करेंगे, प्रोडक्ट साइड कौन है और रिएक्टेंट साइड कौन है, तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास ये है हमारे पास कौन है बेटा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बनेगी, देखो तो OH माइनस का कंसंट्रेशन इंटू HX का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा बेटा, X माइनस का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ ये। और इसके अंदर मुझे KB X माइनस के लिए वैल्यू गिवन है, कौन सी गिवन है, 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 10। कितनी गिवन है, 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 10 गिवन है। डन। अब हमारे पास दूसरा कौन है बेटा, HX भी है। कौन है बेटा, HX। तो मैं HX की जब बात करूँ तो HX किस में डिसोसिएट होता है, तो HX होता है H प्लस X माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डन। तो दो हमारे पास इक्वेशन बनेंगे, पहला कौन सा बनेगा, X माइनस के लिए बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, HX के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, HX के लिए बनेगा। हमको क्या पूछिए बेटा, pH पूछिए। क्या पूछिए, pH पूछिए, बराबर। तो हमारे पास ये मेरे पास बन गया KB, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, Ka बनेगा, एसिड है तो Ka इज इक्वल टू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कौन है बेटा, H प्लस इंटू X माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HX। क्लियर। अब देखो K और KB लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास कैसे रहेगा, सेम है। डन। तो यहाँ पे हमारे पास पता है, क्या पता है, Ka इंटू KB इज इक्वल टू, बेटा बच्चों बताओ कितना आता है, K इंटू KB इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा आंसर, तो Ka का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, KB का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस राइट। इसका आंसर कितना होता है हमारे पास, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 होता है कि नहीं, है ना। डन। चलो और ये जो मुझे मिला, ये कौन सी वैल्यू मिल गई बेटा मुझे, KW की वैल्यू। कौन सी वैल्यू मुझे मिल गई, KW की वैल्यू राइट। चलो KW पता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14, ये तो फिक्स ही है हमारे पास। डन। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है बेटा, pH के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे राइट कौन से सॉल्यूशन के लिए, तो ये जो है द pH बफर सॉल्यूशन की pH की बात हो रही है। डन। तो बफर सॉल्यूशन की pH की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा, Ka की वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से Ka, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, H प्लस इंटू OH माइनस, ये वैल्यू मिल गई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4। X का पता है मुझे, H प्लस का पता है, तो K इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो Ka बन जाएगा हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर माइनस क्या बन जाएगा, 4 बनेगा। और 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 के ऊपर से बेटा मैं क्या निकाल सकता हूँ, pH निकाल सकता हूँ। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस राइट, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, +4। कौन सा बनेगा, +4। तो ये जो सॉल्यूशन है उसका आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा, +4 आंसर बनेगा राइट। चलो अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। बेटा इसके अंदर कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ पे जो X माइनस की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देनी है। डन। ये मेरे पास कौन, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14, माइनस 14 में से क्या जाएगा बेटा, माइनस 10 जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, -4 बचेगा। और 10 रेज़्ड टू माइनस 4 किसकी वैल्यू मिली, Ka की वैल्यू मिली। तो pH की वैल्यू कौन सी मेरे पास मिलने वाली है, तो pH इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 4। कितना मिलने वाला है बेटा, 4 बनने वाला है राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48 के अंदर, एट 80 डिग्री सेल्सियस डिस्टिल वाटर हैज H3O प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मोल पर लीटर द वैल्यू ऑफ KW एट द टेम्परेचर। तो KW का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस राइट। अब हमारे पास H3O प्लस है तो हमारे पास क्या होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 है
राइट। OH की भी कितनी हो जाएगी, इतनी रहेगी, क्योंकि KW का मतलब क्या होगा, H प्लस इंटू OH माइनस, राइट। यानी वाटर का हमारे पास क्या होता है बेटा, आयोनिक मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं वो, राइट। तो ये 10⁻6, यहाँ पे कितना गिने 1 इंटू 10⁻6, दोनों को हम लोग ऐड करें क्या बन जाएगा 10⁻12 बनेगा, राइट। ये हमारे पास क्या होगा उसका आंसर। तो KW का आंसर कौन सा बनेगा, 1 इंटू 10⁻12। चलो बात करते हैं 49, क्या क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस ऑफ द फॉलोइंग एनायन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या होगा कि जो क्या कर सके, तो जिसका बेस स्ट्रॉन्ग बोला है, राइट। जिसका एसिड कैसा होगा बेटा, वीक, कैसा होगा, वीक एसिड जब होता है, राइट, तब उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है। डन। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होती है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर विच आर डिफर फ्रॉम ओनली फॉर H प्लस आयन, H प्लस आयन से बेटा डिफर होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन है बेटा, सबसे पहला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास HClO, दूसरे में क्या बन जाएगा HClO2, तीसरे में क्या बन जाएगा HClO3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा HClO4। तो सबसे वीक चलो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस बोला है, राइट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस इसमें से कौन सा होगा बेटा, तो सीधी बात है, तो यहाँ पे वीक एसिड कौन है, तो HClO है, तो उसका बेस कौन सा रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर ए, कौन सा बनेगा, आंसर नंबर ए। क्लियर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 के अंदर क्या है बेटा, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.9 इंटू 10⁻⁷ एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी सेंटीमीटर क्यूब हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ml बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ml भी बोल देंगे, राइट। तो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, आयनेशन कांस्टेंट निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्लियर। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। अल्फा इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1.9 इंटू 10⁻⁷, राइट। कंसंट्रेशन हमारे पास कितना गिवन है, C इज वैल्यू मुझे मेरे पास गिवन, C इज इक्वल टू, राइट, मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन हिंट कहाँ से मिलेगी, ये 1 ग्राम पर ml है, राइट। 1 ग्राम पर ml का मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1000 ml वाटर के अंदर कितना होगा बेटा 18, उसका यहाँ पे मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन, राइट। द आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। और मुझे पता होना चाहिए कि K की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि जैसे हम लोग आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो KW हमारे पास रहेगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए, K इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, राइट। क्लियर। मुझे C की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, वो मुझे पता चल गया, राइट। अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गई, अल्फा की वैल्यू कौन सी बेटा 1.9 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, C इंटू अल्फा स्क्वायर। बस मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, C की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, तो 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई अल्फा की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है 1.9 इंटू 10⁻⁷, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, बराबर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो ये 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18, राइट। 1.9 इंटू 1.9 यानी इसका नियर अबाउट हमारे पास आंसर मिल जाएगा 2, किसके नज़दीक आ जाएगा 2 के नज़दीक आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 2 इंटू 10⁻⁻16। तो ऐसा हमारे पास आंसर 2 वाला तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा बेटा, आंसर नंबर डी है, कौन सा, आंसर नंबर डी, बराबर। तो 50 नंबर का आंसर कौन सा हमारे पास, डी है, दिल्ली। कौन बेटा, डी है, दिल्ली है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। ओके
तो 51 में क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास 51 के अंदर एक H2 and I2 gives 2Hi at 721 Kelvin having the value of equilibrium constant Kc की वैल्यू गिवन है बेटा कितनी 50 है, राइट। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन बोथ इज 0.5 मोलर, बट जो 0.5 मोलर है, तो Kp की वैल्यू मुझे निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, Kp की वैल्यू निकालनी है, बराबर। तो इक्वेशन लिखेंगे पहले H2 प्लस I2 इट गिव्स क्या बनेगा बेटा 2Hi। टेम्परेचर कितना है 721 केल्विन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा इसके अंदर, Kc इज इक्वल टू 50 है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इज 0.5 मोलर, राइट। तो बोथ का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बोथ का मतलब हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन किसका लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का लेना पड़ेगा, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं वो किसका निकालेंगे बेटा, पचास है ना। चलो कंसंट्रेशन भी हमारे पास है, Kp की वैल्यू निकालनी है। तो Kp और Kc के बीच रिलेशन क्या है, तो Kp इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा Ng, राइट। अब डेल्टा Ng की वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेल्टा Ng की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी मिलेगी, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू Np माइनस क्या बनेगा बेटा Nr। प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गैसियस कितने मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस रिएक्टेंट में कितना होगा 1 + 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2। तो 2 - 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या बन गया 0। अगर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या बन गया, अब Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा Ng की वैल्यू 0, ये हो गया 1। तो Kp इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा Kc, और यहाँ पे मुझे पता है Kc की वैल्यू कितनी की है 50, तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी 50। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, तो 50 ये हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर, क्या बनेगा आंसर, राइट। चलो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 52 में क्या गिवन है हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन SO3, राइट। तो SO3 कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसके अंदर, SO2 प्लस 1/2 O2 के अंदर। तब Kc की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन है कितनी है 5 × 10⁻⁻2 है, डन। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे निकालनी है 2 SO2 प्लस O2 इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 SO3, राइट। तो मुझे Kc की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसके ऊपर से मुझे क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि SO3 का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, डन। तो मैं जैसे ही इस रिएक्शन के लिए मैं 2 SO3 कन्वर्ट करना चाहूँ तो यानी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या कर दिया बेटा मुझे कि Kc जो है, राइट। तो Kc इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, तो Kc इज इक्वल टू बनने वाला है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बन जाएगा, डन। अभी मुझे बेटा क्या करना है, मैं दोनों साइड पे क्या करूँगा, बोथ साइड में मैं क्या करूँगा बेटा, बोथ साइड बेटा मैं क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, बोथ साइड क्या करूँगा स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास, तो Kc की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है 5 × 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बनेगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बन गया SO3 का स्क्वायर बन गया, डन। तो ये जो वैल्यू मिली वो वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा मुझे 25 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO2 स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बनेगा, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे देखो इसको और इसको देखो, तो अगर इसके लिए आप Kc की वैल्यू लगा लो तो Kc की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ये बन जाएगा SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा SO2 का बंटा स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा O2। यानी ये जो मेरे पास आंसर मिला कौन सा मिला 25 × 10⁻⁻4, उसको बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा जस्ट
रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, के डैश सी, तो 1 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, के सी कर देंगे, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास कितना है, 1 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। बस तो ये हमारे पास क्या मिल गया, के डैश सी। तो ये के डैश सी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलने वाली है बेटा, देखो तो, राइट। तो ये हमारे पास आंसर कितना बन के आ रहा है, तो ये नियर अबाउट आंसर हमारे पास बन के आने वाला है कितना बेटा, तो ये बन के आने वाला है हमारे पास 416 की तरह। कितना बनने वाला है, 416, राइट। तो आंसर हमारे पास कितना होगा, 416, कितना होगा, 416। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसकी वजह से, राइट। 1/25 कर दोगे आप और ये 10⁻⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। ओके, चलो, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 52 नंबर वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 की बात करते हैं, क्या है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, N2O4 की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, N2O4 की बात हो रही है। क्लियर, तो N2O4 के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो देख लेते हैं। तो N2O4 के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, टेम्परेचर एट विच Kc की वैल्यू 20 है, Kp की वैल्यू 600 है, राइट। तो हमको, हाँ, क्या निकालना है बेटा, केल्विन टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, इस केल्विन, राइट। के की वैल्यू निकालनी है। ओके बेटा, चलो, तो Kp और Kc और T के बीच में क्या रिलेशन है, पता होना चाहिए बेटा। क्या रिलेशन है हमारे पास, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng। डन। Kp की वैल्यू कितनी की वन है हमारे पास, देखो तो 600। Kc की वैल्यू कितनी की वन है, 20। चलो, मुझे T की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, तो हम लोग R की वैल्यू कौन सी लेंगे। क्लियर, तो R की वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, 0.082, वो हमारे पास गिवन है, देखो तो 1/12 कितनी लेने वाले बेटा, 1/12 लेने वाले हैं, राइट। जैसे लोग 1/12 वैल्यू लेंगे, बस सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो तो अब तो हमारे पास बन जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू कैपिटल T, राइट। ये हो गया हमारे पास 0 0, ये हो जाएगा 30, राइट। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 12 3 जा 36 यानी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। डन, कितना हो जाएगा, 360। क्लियर, चलो, मस्त क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्या गिवन है, 8 मोल Ab3 आर इंट्रोड्यूस इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल, ओके, डिसोसिएट इनटू 2Ab3 इंटू A2, मतलब हमारे पास इक्वेशन है 2Ab3, इट इज कन्वर्टेड इनटू A2 प्लस 3B2, राइट। अब T इज इक्वल टू इनिशियल मोल हमारे पास कितना गिवन बेटा, 8 मोल है। कितना मोल है ये, 8 मोल। तो ये कितने मोल हो जाएंगे, 0 0 मोल हो जाएंगे। क्लियर, चलो, अब मुझे क्या निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी K की वैल्यू निकालनी। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट हो जाएगा। यानी मुझे सिंपल क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, डेसीमीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब 110 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1 लीटर हो जाएगा ये अल्टीमेटली 1000 ml, यानी कितना हो जाएगा 1 लीटर। इसको लोग मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ, 1 लीटर लिख देता हूँ, राइट। चलो, अब मेरे पास क्या गिवन है बेटा, A2 का कितना मोल गिवन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, 2 मोल। कितना मोल गिवन है, 2 मोल गिवन है। डन। तो हमारे पास अगर ये T इज इक्वल टू T टाइम के ऊपर ये 8 मोल है, राइट। ये कितने मिल रहा है, 2। कितने मोल रहा बेटा, यहाँ पे लिखा है 2 मोल्स ऑफ A2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिलने वाला है हमारे पास 2 इंटू, अब ध्यान से समझना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यहाँ पे कमाल चल रहा है। किसका कमाल चल रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कमाल चल रहा है, राइट। यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना मेरे पास 1, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे कम कितना होगा बेटा, तो T इज इक्वल टू T टाइम के ऊपर यहाँ पे कम कितना होने वाला है, बताओ तो चलो।
तो यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, जल्दी फटाफट। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 2, 8 माइनस 2 फॉर्म हुआ ना 2, लेकिन हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा 2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको 2 करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इसका कंसंट्रेशन मुझे मिल गया 2, इसका मिल गया 6, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा। तो K इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मेरे पास कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2, उसका क्या हो जाएगा क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ AB3, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। A2 का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय B2 का कितना गिवन है बेटा 6, तो 6 का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB का कितना मिल गया बेटा 4, उसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, इसका आंसर कितना मिलेगा आपको 27, कितना मिलेगा 27, तो इसका आंसर हमारे पास कितना मिलने वाला है 27 मिलेगा। देन चलो मस्त क्वेश्चन है ये भी 54। बात करते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इसकी बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, बराबर। ये हमारे पास क्या गिवन है, के इक्विलिब्रियम की के की वैल्यू गिवन बेटा 10, ओके। तो डेल्टा जी नॉट के लिए मुझे पूछी गई, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, माइनस RT ln K बन जाएगा। यहाँ पे R की वैल्यू किस में गिवन है, जूल में गिवन है, द्वारा पर ध्यान समझना, राइट। और यहाँ पे आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किस में गिवन है, -x टू 10⁻⁻1 की इसमें गिवन है, किलो जूल में गिवन है, ओके। किलो जूल पर मोल, क्या बेटा किलो जूल पर मोल है, डन। तो चलो R की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी है यहाँ पे बेटा, तो एक अभी हम लोग यही लेंगे, जूल वाली लेंगे, फिर किलो जूल के अंदर लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो हमारे पास आंसर हमारे पास कौन सा बनने वाला, R की वैल्यू कितनी है 8.3, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा 300 केल्विन इंटू ln K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ln हमारे पास 10, राइट। तो ये 8.3 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय ln 10 की वैल्यू कितनी है 2.3 है बेटा, राइट। अब हमको आंसर किस में निकालना है, किलो जूल पर मोल में निकालना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हम लोग जूल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 300, तो करते हैं जल्दी से, 8.3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा 300 मल्टीप्लाई बाय 2.3, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा 2.3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 5727, कितना आ जाएगा बेटा -5727, लेकिन ये जूल में है। यहाँ पे आंसर किस में चाहिए मुझे, किलो जूल में चाहिए, 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, निकल जाएगी, राइट। ये इधर चला जाएगा तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू किलो जूल में कितनी मिल जाएगी बेटा 57, कितनी मिल जाएगी 57 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर हमारे पास कितना मिलने वाला है बेटा 57 मिलने वाला है, ओके।